क्षमा करेंगे, हमारे कुछ साथी अगर वैज्ञानिक बातों को न समझ पा रहे हों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हिल्सा के अलावा तमाम और मछलियाँ, डॉल्फिन आगरा तक जाती थी, अपने ब्रीडिंग के लिए जाती थी, अपना बच्चा पैदा करने के लिए जाती थी। उनके बच्चा पैदा करने के ठिकाने वो फरक्का में नहीं हुआ करते थे, वो इलाहाबाद में हुआ करते थे, वो भागलपुर में हुआ करते थे, वो आगरा में हुआ करते थे। आज कोई भी मछुआरा साथी यहाँ मुझे बता दे कि क्या गंगा नदी में एक भी हिल्सा वो कभी पकड़ता है? सवालात केवल हिल्सा के गायब होने की नहीं है, सवालात ये है कि जब हम किसी भी इकोसिस्टम जैव पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट जब किसी भी इन्वायरमेंट में हम छेड़खानी करते हैं तो हम किसी एक मछली या एक जीव जंतु के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। हम पूरी की पूरी नदी अभी तो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उत्तराखंड ने कहा है कि गंगा एक उसी तरीके से मानव प्राणी है, मानव प्राणी होने की हैसियत रखती है किस तरह से एक मानव का अधिकार है। ह्यूमन राइट की बात यहाँ पे दोस्तों लोग उठाएंगे और लगता माननीय मंत्री जी उठाएं। जो ह्यूमन राइट हमको मिला हुआ है जीने का, और जीने का ही केवल नहीं, डिग्निटी विद सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, वो अधिकार हमारे इन मछलियों को भी मिला हुआ है। ये मछलियां रातों रात पैदा नहीं हुई हैं। ये गंगा नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल से लेके कछुआ तक रातों रात पैदा नहीं हुए हैं। ये हमारी सदियों पुरानी सभ्यता का प्रतीक है, और वो सभ्यता का प्रतीक जिसकी वजह से हम जीवित हैं, वो सभ्यता के प्रतीक जिसकी वजह से हम अपनी भाषा सीखते हैं, वो सभ्यता का प्रतीक जिससे हम कला और संस्कृति का विकास किए हैं, वो सभ्यता का प्रतीक जो गंगा नदी के किनारे हजारों मछुआरों और गंगा नदी के किनारे से दूर बसे तमाम हमारे दोस्तों साथियों के जीविका का कारण बनता है। वो जीविका का कारण केवल मछली की वजह से नहीं बनता है, वो जीविका का कारण ये पानी हमारा अंडरग्राउंड वाटर जाता है, हमारे जमीन के अंदर जाता है। हमारी इलाहाबाद में समस्या पैदा हुई है अंडरग्राउंड वाटर की समस्या पैदा हुई है, कानपुर में भी पैदा हुई है। उसका समाधान करने के लिए वो बजाज बनाया गया है। दोस्तों, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि अगर गंगा नदी रही तो हम जिंदा रहेंगे, हमारी सभ्यता बचेगी। अगर ये गंगा नदी गायब हुई तो हमारी सभ्यता का विनाश हो जाएगा, हम मिट जाएंगे, हम कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए आइए हम मिल करके अध्यात्म के द्वारा, हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन विज्ञान के द्वारा इस गंगा नदी को के संवर्धन के लिए, गंगा नदी के जीवों को संवर्धन के लिए काम करें। इसीलिए माननीय उमा भारती जी ने, आपको शायद नहीं पता होगा, और जो संयोजक महोदय हैं शायद उनको पता हो, अगर ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय उमा भारती जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभारंभ 2015 में हमारे संस्थान से किया है, और उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे संस्थान को सौंपी है कि उसके वैज्ञानिक शोध करने की जिम्मेदारी, वैज्ञानिक शोध के साथ साथ
उसको रिस्टोरेशन करने के, रिस्टोरेशन को क्या बोलते हैं भाई, संरक्षण, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी, उसको ठीक संवर्धन करने की जिम्मेदारी। इसी प्रक्रिया में माननीय मंत्री जी ने कलकत्ता में जो शुरुआत की है वो हमारे इंस्टीट्यूट से की है, सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और वहाँ से वो नींव प्रवाहित होकर के ऋषिकेश जाएगी। और अभी अभी हम लोग ऋषिकेश से लौट के आए हैं इसी कार्यक्रम को लेकर के। बाल्यान साहब, माननीय बाल्यान साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने गंगा नदी के सामने और हमारे निदेशक महोदय, वहाँ के गंगा विचार मंच के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WIIE और तमाम फिशरी डिपार्टमेंट, तमाम लोगों ने मिल करके हमारे हाथों से हाथ मिलाया है। ये बात हम घोषित करना चाह रहे हैं कि हाथों से हाथ मिलाया जा सकता है। और वहाँ पे हमने 1000 एडवांस फिंगर लिंक का रेंचिंग गंगा नदी में किया है, जो अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में, PTI में निकला है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि ये सभा का स्वरूप दूसरा है और संजोग से और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं एक वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हूँ। हो सकता है बहुत सी चीजें आप पसंद न करते हो या समझ में ना आती हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग एक वैज्ञानिक सोच लेकर के इस गंगा नदी को ठीक करने के लिए जो पहल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कलकत्ता और इलाहाबाद के लोग कर रहे हैं, जिसके साथ माननीय मंत्री जी जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ हमारा पूरा मंत्रालय जुड़ा हुआ है। आप हमारे हाथों से हाथ मिलाइए और हम आपके हाथों से हाथ मिलाने के लिए संकल्प लेते हैं, इस गंगा को ठीक करने का संकल्प लेते हैं।